Audio Jungle. बुलंद पुलिस टाइम। इस वक्त हम लोग दिलावर नगर मलिहाबाद लखनऊ ज़िले में हैं, जहां पे आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले जो है यहाँ पे एक हादसा हुआ है जिसमें विलास नामक जो है उनका जो है मर्डर हो चुका है, मतलब मार दिया गया है। ऐसा परिवार के लोगों ने वो ऐसी मतलब शिकायत की है। आइए उनके परिवार से जाना जाए कि वास्तु स्थिति क्या है, क्योंकि मृतक ने मरते वक्त हॉस्पिटल तक गए उनके साथ में, उनको क्या क्या बताया है, उनके परिवार से डायरेक्ट जाना जाए। क्योंकि ये गांव ऐसा है, यहाँ पे कभी सांप्रदायिकता, कभी इस तरह का जो है हिंदू मुस्लिम या किसी भी जात पात का यहाँ पे कभी इस तरह का कोई काम नहीं हुआ है आज तक। ये गांव जो है दिलावर नगर खासकर जो है लोगों में आपसी बहुत अच्छा सौहार्द रहा है। आइए उनसे पूछा जाए कि आखिर वास्तु स्थिति क्या थी। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम गोविंद प्रसाद। विलास जी के आप क्या हैं? विलास के हम छोटे भाई हैं। अरे क्या हुआ था, जिसे जब से आप कब पता चला और क्या हुआ था, घटना क्या थी? भाई हमारे वहाँ खेतों में पानी लगा रहे थे और वो शाम हो गया था, करीब 7-8 बजे, 7:30 बजे। उन्होंने एक फ़ोन आता है कि गोविंद भैया बचा लो आके, मुझे मार के चले गए। अच्छा। तो हम घर से जाते हैं जब, तो वहाँ भाई हमारे जो है बाग में घायल हालत में मिले हुए थे। उनको हम अस्पताल ले जाते हैं और वो अस्पताल एक पहुँचते हैं मलिहाबाद। वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो डॉक्टर वहाँ पे जवाब दे देते हैं लखनऊ के लिए। हम लखनऊ लेके जाते हैं तो रास्ते में पूछते हैं भैया किसी को देखा हो तो नाम बता दीजिए। तो भैया ने हमारे जब आखिर मतलब थोड़ा आगे चले तो थोड़ा नाम बताया, जो 5 लोगों के थे, गुलाम अली, मुस्तकीम, मुफीद और गुड्डू और सानू। वो लोग इसी गांव के हैं? वो सब इसी गांव के हैं, एक ही मोहल्ले में आस पास रहते हैं जी। इन्हीं के नाम बताए और आगे भैया थोड़ा लखनऊ नहीं पहुंच पाए, सीतापुर बाईपास के पहले ही दम तोड़ दिया। उन्होंने इस रंजिश का उनके ऊपर जो हमला हुआ, इसका कारण बताया कि किस कारणवश उनके ऊपर हमला हुआ? कारण तो नहीं बताया, फिलहाल इतने ही नाम बताए, कारण नहीं बता पाए। ज़्यादा घायल थे इसीलिए ज़्यादा पूछा नहीं, दर्द होता, नाम पूछा था तो नाम बता पाए। जिन लोगों ने आपके भाई के ऊपर हमला किया था, उनसे पहले आपके परिवार का या आपके भाई का किसी भी तरह की रंजिश या किसी भी तरह का कला या झगड़ा हुआ हो पहले? नहीं, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। किसी तरह की भी किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं थी हमारे उसके साथ जी। चचा, आप पिता हैं उनके, रामविलास जी के। आपकी किसी गांव में किसी से दुश्मनी ऐसी या किसी तरह की आपको जिनके ऊपर संशय हो, शक हो कि इनके वजह से हुआ हो ऐसा? क्योंकि ये गांव जो है हमेशा जो है एक भाईचारगी के लिए जाना गया गांव है, दिलावर नगर खासकर। हाँ, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है आज तक, ना पहले थी। अब उनके पेट के अंदर की दुश्मनी हम नहीं बता सकते क्या रंजिश थी, मगर ये से कुछ दुश्मनी कोई नहीं, लड़ाई न कुछ दुश्मनी कोई नहीं थी। हमारे लड़के जो है सीधे सुबह किसी से पूछ ले, कोई गलत नहीं बताएगा। किसी कास्ट में इनकी दुश्मनी कोई नहीं है, न कोई चीज़ में खुराफात है। सीधे सुधा आदमी थे, सीधे सुधा लड़के थे। दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है और ना आज तक हम लड़े हैं, ना आज तक हमारे थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज है, न किसी में कोई हम काम में नहीं रहे, न लड़के ना हम। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? जो है उत्तर प्रदेश शासन के जरिए जिला अधिकारी आए थे आपके यहाँ पे, डीएम साहब, उन्होंने क्या क्या आप लोगों को जो आश्वासन दिया या क्या अपने फाइनेंशियल मदद क्या की है? डीएम साहब ने 5 लाख रुपए तुरंत तत्काल ट्रांसफ़र किए हैं खाते में, और शौचालय और आवास देने की बात कही है, और ज़मीन का पट्टा देने की बात कही है, और जो हमारी भाभी हैं उनको छोटी मोटी नौकरी देने की बात कही है। जीवन यापन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए भी कहा है डीएम साहब ने। आपकी भाभी कहाँ है? और कितने भतीजे आपके भाभी के और बच्चों के अगर हुए तो? भाभी के 4 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, वो हमारे भतीजे हुए, 4 बच्चे हैं, 2 छोटे हैं। भाभी, आप ये बताइए कि आपके जो स्वर्गीय वो पति हैं, उनकी किसी से दुश्मनी थी? कभी आपसे कुछ उन्होंने शेयर किया कि किसी कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है, या इस तरह की कभी उन्होंने आपसे कुछ बातें की हैं कभी? ऐसी कोई नहीं बात कभी की, ना कोई लड़ाई झगड़ा किसी से, ऐसी कोई नहीं बात थी। कभी नहीं हमसे बोले मतलब कि किसी से लड़ाई या झगड़ा है, कभी नहीं ये बात कही।
आपको जब सूचना मिली कि आपके पति के साथ इस तरह के हादसे हुए तो क्या आप वहां पे गई थी, तो आपसे कुछ बात हुई थी पति जी आपसे? वो जब हम वहाँ पहुँचे तो उठा के लाइन के इस पार लाए थे। उन्होंने केवल कहा हाय बाबू बस बचा लो, और फिर नहीं कुछ कहा। आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दिया, कारण नहीं बताया कि किस कारण से उनके ऊपर हमला हुआ या किस तरह से उनके साथ ऊपर? में फिर नहीं थे, जब गाड़ी पे ले गए हम साथ में नहीं थे, अच्छा, हमारे देवर थे। और ये रामविलास जी के परिवार के लोग थे जो बता रहे थे कि किस तरह से उनके साथ घटना घटी। कारण क्या था, ये कारण मृतक बताने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। और मृतक की पत्नी ने जैसे बताया और उनके भाई ने बताया, उनके पिता ने बताया कि इनकी किसी से भी गांव में किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं थी, और इस गांव का ऐसा इतिहास भी नहीं रहा है कि इस तरह का सांप्रदायिक जो है सद्भाव यहाँ पे खराब हो। और जिस तरह से वो लोग बता रहे हैं, इनके जो मृतक के परिवार के लोग, कि प्रशासन ने उन्हें योग्य मदद की है। 5 लाख रुपए का डीएम साहब ने तात्काल जो है उनके अकाउंट में जो है महिला के ट्रांसफ़र किया पैसे, उनको नौकरी और जो है आवास की जो है उन्हें आश्वासन दिया है। आइए हम लोग और भी लोगों से जो है मोहल्ले के जो यहाँ के रहते हैं इस गांव में, उनसे पूछा जाए कि इस गांव की वास्तु स्थिति क्या है, यहाँ की जो है असलियत क्या है। क्योंकि यहाँ का सौहार्द, ऐसा लोगों में मैसेज जा रहा है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम या इस तरह का सांप्रदायिक जो है सद्भाव खराब हो रहा है। ऐसा इनके परिवार और यहाँ के लोगों से तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि जिससे कि हम ये कहें कि यहाँ पे सौहार्द जैसा खराब हो रहा है। दर्शकगण, मलिहाबाद दिलावर नगर जो हत्याकांड हुआ है, उस कांड में जो है उपद्रवियों ने मोहल्ले में घुस के दिलावर नगर में घरों की तोड़फोड़ की। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये घर, इस घर का भी दरवाजा और वाजा सब तोड़ा गया। ठीक है, अंदर का आप देख रहे हैं दृश्य। इस तरह से जो है आगे इधर मड़ई थी पूरी, वो भी पूरी तोड़ ताड़ दी गई थी पूरी। और यहाँ पे पूरा एकदम दहशत का माहौल जो है बर्पा कर दिया गया था। और ये रास्ता जो हम दिखा रहे हैं, ये मेन रोड है जो दिलावर नगर की जो अंदर आता है, दिलावर नगर बस्ती में आता है। आइए जो है, जो बच्चे 14 साल से 15 साल की उम्र के बच्चों को बंद किया गया, उनके पिता और उनके अभिभावकों से पूछा जाए कि आखिर उन बच्चों की प्रवृत्ति कैसी थी, और उनके ऊपर जिस तरह से राज्य सरकार रासुका लगाने की बात कर रही है। रासुका एक बहुत ही संवेदनशील धाराएं हैं, और ऐसे बच्चों के ऊपर लगाने की सरकार बात करें। उनके अभिभावकों से पूछा जाए कि इसमें उनकी बच्चों की किस तरह की प्रवृत्ति थी। आपका बच्चा क्या करता था? हमारा बच्चा खेती बाड़ी में हमारे साथ में काम करता है, और कोई हमारे ज्यादा जमीन भी नहीं, 4 बिस्वा कुल हमारे पास जमीन है। हम पटाई बोते हैं, इधर उधर करते हैं, मजदूरी मेहनत मजदूरी करके हम खाते कमाते हैं। हमारा कोई नहीं है करने वाला। हम परेशान हाल में, हमारा घर देख लिया जाए, हमारा छप्पर देख लिया जाए, हमारे बच्चे इतने परेशान है कि हम ही जानते हैं। और कुछ लोग आके रात में इतना हमारा छप्पर गिराया, हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, उन्हें लाठी मारा तो हमारा बच्चा भाग के दरवाजे बंद कर लिया, ऊपर चढ़ गया। वो हमारे बच्चा हाथ नहीं लगा, ले तो मार डालते हमारे बच्चे को। और हमने नाम लिख के हमने नाम ये लिखे जो 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 आए थे, जो जो हमारे घर पे पीड़ित हमको परेशान करने आए थे, उन्हें हमने इसमें नाम लिख लिया है। आप इसमें जो देख लीजिए, ये लेते, अगर इसमें शक हो तो हम आपको फेसबुक पर दिखा देंगे। इतने हम पीड़ित हैं, इतने परेशान है कि हम ही जानते, हमारी तरफ कोई सुनता ही नहीं है। अब बताओ, आंसुका 14 साल का लड़का, उसमें आंसुका लगेगा? बताओ, आंसुका लगाने के काबिल है योगी आदित्यनाथ? ये आंसुका लगाने की कोशिश बात कर रहे हैं। अब बताओ, 14, 15, 14, 13 साल के बच्चों को आंसुका लगे? हम तो हमारे बच्चे की पहले जानकारी मालूम कर लिया है किस तरीके के हमारे बच्चे हैं, फिर आप उसमें आंसुका लगाइए। आपके बच्चे का नाम क्या है? मुस्तकीम नाम है। मुस्तकीम, वो उसको भी बंद किया गया है? जी हाँ, बंद किया गया है। उसकी उम्र कितनी है? 14.5 की है। और क्या करता था वो? अरे वो खुद को नहीं पढ़ता था अभी, मतलब जो है स्कूल में था? जी हाँ। अच्छा, और कैसे, मतलब ये घटना कैसे हुई? घटना मतलब दूसरों से वही, मतलब अचानक इसको जो है मतलब जो है लिखा दिया गया है, मतलब दिखाया गया। आपका बच्चा आपके मुताबिक नहीं था? अरे बच्चा हमारा मुताबिक हमारे उसमें, हमारे घर में, हमारे पास में रहता है। नहीं, जब ये घटना घटित हुई है तो आपका बच्चा कहाँ था? घर पे था हमारे बच्चा।
ये लोग सब मिट्टी में गए। हम लोग सब मिट्टी, मेरे बहनों ही खत्म हो गए थे, मैं मिट्टी में गया था, तोरे छोटे छोटे 2 बच्चे यहाँ छोड़ गया था, वो कोई नहीं था मतलब। और इस तरीके से बेइज्जती की है, घर में रपटा रपटा घुसेर घुसेर के मारा है और सब तोड़ डाला है। मेरा छप्पर भैंसी तोड़ के फेंके, वो देखो मेरा तख्त पड़ा हुआ है, यहाँ से उठा के वहां भी तोड़ा। जितनी इतनी गाली दी है, बेइज्जती की है कि हम लोग कुछ कहने से रहना और जीना बेकार है। इससे तो हम लोग को दुनिया से खत्म हो जाए, मर जाए तो अच्छा है। क्या फायदा? ये उपद्रवी कहाँ से आए थे? अरे यहीं से आए हैं सब, यही गांव के हैं, पीछे से यहाँ गांव से आए हैं मतलब। आप सबको चिन्हित कर पहचानते हैं? अरे पूरा सब आते जाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, ये सब नाम है इनके। ऐसी बेइज्जती की है कि कोई करेगा नहीं। क्या फायदा ऐसे दुनिया से रहना, यहाँ से क्या फायदा? हम लोग खुद जान दे देंगे और फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे यहाँ से। ऐसा कोई काम करना ठीक नहीं, रहना नहीं ठीक है दुनिया में। जब हम लोग को कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोई इंसान नहीं मिल रहा, यह क्या करे रह के? हम लोग तो फांसी लगा देंगे कोई दिन, और हम लोग बच्चे के सही हम लोग खुद मर जाएंगे। हरा भैंसी सब मार डालेंगे, हम लोग खुद मर जाएंगे। ऐसे दुनिया में रहने से क्या फायदा? कोई ना इंसान मिल रहा, ना हम लोग जीना से अच्छी तरह जीना मिल रहा, ना हम लोग क्या फायदा है? भूखन मर रहे हैं। ऐसा बेइज्जती की, सारा राशन पासन सब फेंक गए हैं, कुछ खाने पीने की नहीं है। हम लोग ऐसी बेइज्जती कर गए हैं, माँ बहनों को बेइज्जती कर गए, मेरे घर में घुस गए, आगे लगाया, तोड़ा है, देखो कहाँ से कहाँ कर डाला है। क्या करें हम, कैसे लोग रहें? ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे, फांसी लगा खुद फांसी लगा लेंगे, क्या करें? आप देख रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है, जिनके बच्चों को अनायास फंसाने का काम किया जा रहा है, ऐसा इनके परिवार के अभिभावकों का आरोप है। और आइए मोहल्ले वाले भी जो है यहाँ से उनसे पूछा जाए कि इनके बच्चे कैसे हैं। बच्चे बहुत नेक था, बच्चा पढ़ता था, कोई काम नहीं है उसका। उस दिन सब बनी मिट्टी में गए हुए थे, घर सब खाली थे, मेरे सगे बहनों ही थे। तो उनको सिर्फ बनी सब फैमिली सारी जब चली गई तो घर पे कोई ना कोई तो रखवाली के लिए होना ही चाहिए कि कोई नहीं चोर चाटे आए कि जो मतलब बनी कोई उठा ले जाए। तो इसलिए वो घर ही पे थे, कहीं गए ही नहीं थे। ये सिर्फ जो है मतलब जो है नाजायज इनको फंसाया गया है। ये तत्काल में जो ये ऑर्डर करके और वो किया है, तो इस पर यानी गौर करना चाहिए और इस पर यानी जांच बिठा के और समझ के नहीं उनको न्याय का फैसला लेना चाहिए। और रही बात, जो लड़का ख़त्म हुआ है वो बहुत अच्छे लोग थे, वो कहीं लड़ाई नहीं करते, किसी से कोई तकरार नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया लौंडे थे। वो एक्सीडेंट में यानी ख़त्म हो गया, उसका यानी मोटरसाइकिल का बम्पर घुस गया, रात के समय था, वो वहाँ पर किसी को पता ही नहीं चला कि ये जो स्थल यानी मसला मामलात हुए। यहाँ तो बाद में ये पता चला जब यानी ये लोग सब लूट फूक के सब नुकसान करके चले गए, तब ये पता चल पाया कि वहाँ पर जो है मोटरसाइकिल से उसकी दुर्घटना हुई। जबकि यानी अपने लोग ले जाके यानी उसको यानी अस्पताल लिए जा रहे थे और उसकी यानी रास्ते में यानी मृत्यु हो गई। तो उनके घर वालों से पूछा जाए, ये हमारा ये जगह पर जितना परिवार है, वहाँ से लेके यहाँ तक किसी मामले में कोई जुर्मदार नहीं है, आज तक कहीं पर फैल नहीं है इस बात की कि यहाँ पर कोई यानी आगे पीछे कोई दुर्घटना की कोई बात हो। दर्शकगण, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस गांव का जो है हमेशा ये रहा है कि यहाँ पे कभी सांप्रदायिक जो है तनाव नहीं हुआ है। नहीं। और जिन बच्चों की बता रहे हैं कि इस वारदात में घटना में जो है शामिल हैं, उनकी उम्र जो है 15 साल से कम की बताई जा रही है। और ख़ास बात यह है कि जो परिवार है, दोनों परिवार एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है वो भी कहता है कि हमारे गांव में इस तरह की स्थिति नहीं थी, कभी नहीं हुई है। और जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है, उनके घर वाले भी कह रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है वो बहुत ही सभ्य परिवार है। ऐसे में इस तरह का इस घटना को, जैसे कि बताया जा रहा है कि बाइक से जो है स्पीड ज़्यादा होने से दुर्घटना हुई और मृतक की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में उसको राजनीति का बड़ा सरोवर बना के, उसको धर्म की राजनीति से प्रेरित करके किसी एक व्यक्ति विशेष या एक समुदाय के लोगों को फंसाने का प्रयत्न करके जो है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करके बहुसंख्यकों का जो है वोटों का ध्रुवीकरण, ऐसा यहाँ के लोगों का और अभिभावकों का आरोप है। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ दिलावर नगर, मलिहाबाद से। दर्शक, जैसे कि हम लोग जो है पीड़ित परिवार के लोगों से अभी मिल के आए हैं, रामविलास के जो स्वर्गीय मृतक हैं, उनके परिवार का जो है पूरा आप लोगों ने ब्यौरा सुना। आइए उनके घर की हाल पूछा जाए, जिन लड़कों ने के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इनको जो है हमला करके इनको जो है मृत्यु पे पहुंचाया। मोहल्ले वाले भी हैं और खासकर ये गुलाम अली का घर है जो उसमें एक अभियुक्त है। घटना की रात में जो है कुछ उपद्रवी लोग इनके घर पे जो है हमला करके पूरा जो है आगजनी की,
जब उनको ये पता चला कि एक व्यक्ति का जो है को मार दिया गया है, तो कुछ उपद्रवी लोगों ने अपनी पूरी फौज ला के जो है उनके घर में घुस के मारपीट भी की है, अंदर तख्त तोड़ा है, बाकी बहुत सी चीज़ों को तोड़ फोड़ की है। एक बता रहे हैं कि 6 महीने की बच्ची थी पड़ोसी की, उसको भी उठा के पटकने जा रहे थे, लेकिन जो है घर वालों ने बचा लिया। और इस तरह से जो है आप देख रहे हैं सड़क पे जो है बाइक जली हुई है, और पूरा नई बाइक थी बता रहे हैं जो है वो जो जली हुई है, और पूरा बारजा तक जो है धुआं हुआ है। इस तरह से जो है पूरा माहौल इलाके का दिलावर नगर जो है, जैसे कि मृतक के परिवार के लोगों ने खुद कहा कि ये गांव जो है कभी सांप्रदायिकता और कभी जो है इस तरह की धार्मिक झगड़ा लड़ाई कभी इस गांव में नहीं हुई, और लोग जो है आपसी सौहार्द बना के हमेशा इस गांव में रहे हैं। और आइए हम इन गांव के लोगों से पूछें कि वास्तु स्थिति क्या थी, हकीकत क्या थी, क्या हुआ था। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम राशिद अली है जी। आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं पे? यही दिलावर नगर में यहीं पे रहते क्या हैं। हुआ था घटना के रात यहाँ पे? क्या तब कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई और क्या पूरी वास्तु स्थिति क्या थी? इसमें हमारा लड़का ने बताया कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो हम जब बाहर निकले जी। तो यहाँ उपद्रवियों का जो है लश्कर इतना था, कम से कम ने 500 की तादाद में। तो जब उनका माहौल देखा, वो मुसलमान के नाम पर गाली बक रहे थे गंदी गंदी, तो यहाँ पर हम लोग सहमे डरे हुए खड़े हुए देख रहे थे। अचानक ये मुन्ना हाजी जी का मकान है, इसमें घुसे, तो हमने तत्काल इंस्पेक्टर महोदय मलिहाबाद सियाराम वर्मा जी को फ़ोन किया। उन्होंने घटना बहुत जल्दी तेजी से यहाँ आए, 10 मिनट में आ गए। पूरे हमारे गांव को सुरक्षित उन्होंने बचाया। और कुछ यहाँ के भाजपा की पार्टी के लोग, लोकल नेता हैं, उन्होंने कौशल किशोर सांसद को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया, जिससे सांसद महोदय जी ने बिना सोचे समझे योगी जी से पावर लगा दिया। हमारे इंस्पेक्टर सियाराम वर्मा जी को बिल्कुल शासन ने एकदम गलत यहाँ से सस्पेंड किया है। हमारा एक एक बच्चा यहाँ सुरक्षित उनकी वजह से था। यहाँ एक तरफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्रवाई से एक तरफा हम लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत मायूस हैं। उन्होंने जो है जो उपद्रवियों ने 3 घरों का नुकसान पहुँचाया है, उसकी कोई जांच आज तक की कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन अधिकारी नहीं आया। ये जो उपद्रवी आए थे, इस जो आगजनी किए हैं, वो इस गांव के थे या बाहर से आए थे? जी, ये इसी गांव के थे और इसी गांव के थे। क्या आप लोगों को चिन्हित है कुछ? जी जी, हम लोग उनको स्वयं देखा है, जितने लोग थे और जितना उपद्रव कर रहे थे। क्या नाम आपको पता है? नाम है, बहुत से नाम है, लेकिन नाम लेने से डर रहा हूँ इसी वजह से कि हम पर भी हमला कर दिया जाएगा, इसलिए नाम अपना लेने से, उनके डर बताने से मजबूर हैं। आइए और भी गांव के लोग हैं, क्योंकि गुलाम अली जो है उनके घर के लोग जो है डर के मारे घर छोड़ के भागे हुए हैं। जी बोलिए। एक थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर हमारे डीएम साहब आए हैं, आईजी महोदया जी आए हैं और एसपी आरए साहब भी आए हैं, मगर कोई मुस्लिम पीड़ित परिवार जितना परेशान है, उससे कोई जो है मतलब जो है पूछताछ नहीं की गई कि किसका घर फूका गया है, कौन लोग मारे गए हैं, कौन लोग मरणासन हालत में यहाँ हैं लोग। यहाँ हमारा योगी जी के या सांसद महोदय जी के दबाव से कोई मुस्लिम परिवार से नहीं पूछा गया कि आप लोग कितना भयभीत है। हमारे घर की आज भी महिलाएं पलायन कर चुकी हैं इनके डर की वजह से। इन लोगों ने कहा था आबरू लूट लेंगे, इज्जत लूट लेंगे, मार डालेंगे, इस वजह से वो अपनी रिश्तेदारियों में भेज दी गई महिलाएं। क्या मामला है? तो अभी इस वक्त जो है आपके गांव का मतलब भयभीत माहौल है, आपके कहने के मुताबिक भयभीत माहौल है। और लेकिन पीड़ित कह रहे हैं कि हम लोगों का कोई सांप्रदायिक किसी तरह का तनाव नहीं है, और उनको जो है पीड़ित कह रहे हैं कि हमको कारण भी नहीं पता कि इस कारण क्या था। हमारे जो है उनके रामविलास जी के उनके भाई का बयान आया है कि उनको पता नहीं था कि किस वजह से मारा गया है। जी, दरअसल वो पानी लगा रहा था नहर पे, कोई यहाँ हमीरापुर है मलिहाबाद के गाँव के पास, वो लड़का गुजर रहा था, उसका पाइप फट गया था जीन्स का, उसमें उनसे कहा सुनी हुई जो भी हुआ हो उतने समय में। और जो यहाँ के लड़के बंद हैं वो बिल्कुल निर्दोष बंद हैं, बिल्कुल बेगुनाह बंद हैं, उनका कोई इस घटना से सरोकार नहीं है। लेकिन मृतक ने उन लोगों का नाम लिया है, ऐसा पीड़ित के परिवार का कहना है। जी जी, वो इसलिए लिया है कि यहाँ कुछ खाते पीते लोग थे, थोड़ा लोग, उनसे वो रंजिश रखते थे, इस रंजिश के कारण उनको फंसा दिया गया बेगुनाह। आइए और भी लोग मोहल्ले के हैं, उनसे पूछा जाए कि आखिर वास्तु स्थिति क्या है, क्या हुआ था घटना की रात, क्योंकि आप लोग यहीं के निवासी हैं, और यहाँ का माहौल कैसा रहा है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को लेकर कैसा माहौल रहा है? घटना ये रही है कि जो फंसे हैं वो निर्दोष हैं, बिल्कुल उनका कोई दोष नहीं है, और वो दूसरे लोगों ने मारा है, और 3 लड़कों पे मालूम हुआ बेमकसद की जो है इन पे कार्रवाई की गई, उनका कोई दोष नहीं है उसमें।
उसमें कोई उनका कोई उसमें वो नहीं है। मगर क्या है, ये जो योगी आदित्यनाथ ने और ये तुम्हारे ये जितने कौशल किशोर ने वो बेमकसद को बोल के उनको फंसाया है और बेमकसद की इसमें जो है कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तक अभी तक कोई भी नहीं आया है, देखा नहीं, डीएम एसडीएम सारे लोग आ चुके हैं, मगर ये नहीं देखा किसका कहाँ नुकसान हुआ है, किसके वो मारे गए हैं, क्या टूटे गए। इस हाजी साहब की ये पड़ी है, सारा घर देख लीजिए, सब टूटा हुआ पड़ा है और सबका छप्पर गिराया गया, किसी को गाली दी गई, किसी को गुफ्तारी दी गई, मगर किसी को सुनवाई नहीं। ये अंधे बहरों की सरकार है, किसी को नहीं देखती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आइए, और भी लोग हैं। आप घटना के यहीं के निवासी हैं, क्या हुआ था? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ सर। मैं तो मिट्टी मुंडासा गया था, मेरी वाइफ भी गई थी, मेरी 5 लड़कियाँ घर में हैं। यानी मुझे ईसेपुर फाटक पे फ़ोन आया कि यानी पापा जल्दी आओ, गुलाम अली का घर पूरा जला दिया गया, वो लोग अंदर बंद हैं और सब जल गए। तो हम अपने वहाँ अब नहर की पुलिया तक आए, लेकिन देखा 400-500 आदमी था। तो हम फ़ौरन दोनों भाई वापस होके काहला होते हुए, सुगौला भीमा खेरा होते हुए, मनकौटी होते हुए तब हम अपने घर आए। तो मोटरसाइकिल मारे ड्रेन के हमने गोसम छोड़ दी, पैदल हम पुलिस के सहारे से अपने घर आए। पुलिस प्रशासन की भूमिका इस पूरे वारदात में कैसी रही है? पुलिस फिलहाल जो है बचाव बहुत कीस है, बहुत पुलिस रही है, यानी तभी हम लोग बचे हैं। हम लोग सर बहुत डर गए, यानी काफ़ी डर गए। हमारे बच्चे इतने डर गए कि हमारे घर में कोई आदमी मर्द नहीं था, सब छोटी छोटी लड़कियां थी। कह रहे थे कि यानी कम से कम 20, 30, 40 यानी हमारे दरवाजे से इतनी मोटी एक लकड़ी और एक जोड़ी चप्पल छोड़ के हमारे वहाँ से उधर घूम के सब चले गए। यानी गाली बहुत दी मुसलमानों को। इस वक्त हम लोग जो है गुलाम अली के घर के सामने हैं, जहां पे उपद्रवियों ने उनके घर के सामने जो है आगजनी की, घर में घुस के तोड़फोड़ की। यहां तक कि ऐसा भय का माहौल है कि उनके घर के परिवार के तमाम सदस्य जो है यहां से पलायन करके कहीं और चले गए हैं। उनके घर के बगल में शकील का घर है। शकील के घर में 6 महीने की बच्ची थी, उस बच्ची को भी पटकने का प्रयास करने जा रहे थे उपद्रवी लोग, लेकिन कुछ लोगों ने बचा लिया और वो बच्ची बच गई। इस तरह का माहौल जो है मलियाबाद, खासकर दिलावर नगर का उपद्रवियों के द्वारा जो है खराब करने का जो घटना हुई, पीड़ित के परिवार से हम लोगों ने पूछा। पीड़ित का परिवार का कहना है कि यहाँ पे कभी भी सांप्रदायिक जो है सांप्रदायिकता को कभी बढ़ावा नहीं मिला इस पर्टिकुलर जो है दिलावर नगर जैसे गांव में। लेकिन क्योंकि रातों रात जो है ये सूचना उच्च अधिकारी और उच्च शीर्ष नेताओं तक पहुंच गई और माहौल जो है दिलावर नगर का खासकर खराब कर दिया गया, ऐसा यहाँ के रहीवासियों का आरोप है शासन और प्रशासन के ऊपर। मैं सैयद गुलाम हुसैन, सरफराज जाहिद के साथ मलियाबाद दिलावर नगर से बुलंद पुलिस टाइम्स के लिए। बुलंद पुलिस टाइम्स।